को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, इसलिए इनके नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं पहुंचे। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले लिए गए जो 70 सालों में नहीं लिए गए। आतंकवाद को समाप्त किया, कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। भाई और बहनों, ये लोग देश को एक नहीं रख सकते। भाई और बहनों, अभी आरजेडी का और कांग्रेस के बीच में रांची में इंडी अलायंस की ऐसी मीटिंग में छुट्टे हाथ से मारामारी हो, कुर्सियां भांजी गई, लाठियां भांजी गई। अरे भाई, अभी तो सत्ता बड़ी दूर है, आपका नंबर नहीं लगने वाला है, और सत्ता के पहले ही लाठियां बांध रहे हो। देश को क्या एक रखोगे? आज मैं गर्व से कह सकता हूं, नॉर्थ ईस्ट हो, नक्सल एरिया हो, कश्मीर हो, मेरे नेता नरेंद्र मोदी ने देश को एकजुट कर अखंड बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, आप एक बार मोदी जी को तीसरी बार बना दो प्रधानमंत्री, ये देश को, अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र भारतीय जनता पार्टी बनाएगी।